हेलो एवरीवन। आज है 4 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। देखिए, आईडीबीआई बैंक को लेकर दो तीन बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है और ये वो खबरें हैं जो इस शेयर में आने वाले दिनों में काफी ज्यादा ट्रिगर कर सकता है। वॉलेटाइल मार्केट भी देखने को मिल सकता है। तो वो खबरें कौन सी है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं आईडीबीआई बैंक की। 37 रुपीज का शेयर है। 6% से भी ज्यादा की तेजी आज हमें देखने को मिली थी। और इवन एक वक्त ये भी था कि आज के दिन में 9% से भी ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिल गई थी। रीजन ये था कि सरकार बहुत जल्दी पीएसयू कंपनीज को प्राइवेटाइजेशन करने का काम कर रही है। नीति आयोग ने बकायदा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है जिसमें पहले राउंड में कई सारी कंपनीज होगी जिसका प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। पहले खबर ये थी कि सरकार जो उन कंपनियों को प्राइवेटाइज कर रही है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन अब सरकार ने अपना जो गियर है उसको चेंज किया है और सरकार ने डिसीजन जो कुछ इस तरीके से ले रहे हैं कि जो कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है उनको बेचने का काम कर रहे हैं, ताकि हाथों हाथ उनको बायर्स मिल जाए, अच्छा खासा पैसा जुटा ले कंपनी। और आईडीबीआई बैंक उस लिस्ट में है। पहली जो लिस्ट है, पहला जो ड्राफ्ट है, उस ड्राफ्ट में आईडीबीआई बैंक का नाम शामिल है कि सरकार बहुत जल्दी इसके ऊपर मुहर लगाने वाली है। अपनी हिस्सेदारी को बेचकर फुल्ली तौर पर आईडीबीआई बैंक आपको प्राइवेटाइज होती हुई देखने को मिल सकती है फ्यूचर में। और यही एक वजह थी कि आज शेयर इतना उछल गया और इवन पिछले कुछ दिनों से यही चर्चा थी, जिसकी बदौलत आप देखिए शेयर में बहुत ही कम वक्त में बड़ी तेजी आई है। 31 रुपीज से उछल के देखिए 2 मार्च को, 2 मार्च को शेयर 31 रुपीज का था। 3 मार्च को ये सीधा 35 रुपीज तक पहुंचा और आज ये 37 रुपीज तक पहुंच चुका है। 2 दिनों में बड़ी तेजी इसने दिखाई है। यहाँ पर आप देखिए पिछले एक साल का अगर मैं आपको ग्राफ दिखाने की कोशिश करूं तो एक साल में 31% का ग्रोथ है। आप देख सकते हैं कि शेयर 17 रुपए के ऊपर था, उसके बाद जैसे ही प्राइवेटाइजेशन होने की खबर आई शेयर एकदम से उछला और 50 रुपए से भी ऊपर निकल गया। बाद में गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, अब दोबारा से तेजी की तरफ जा रहा है, क्योंकि डेफिनेटली बहुत जल्दी अब आपको प्राइवेटाइजेशन होता हुआ देखने को मिल जाएगा बैंकों का। और जो पीएसयूस है उसमें री रेटिंग भी चल रही है, तो डेफिनेटली एक बड़ी और पॉजिटिव खबर है। लेकिन उसके साथ साथ एक और बड़ी खबर है आईडीबीआई बैंक में, और ये जुड़ी हुई है एलआईसी के साथ। आप देखिए, आईडीबीआई टाइड अप विथ एलआईसी आर्म फॉर क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में एंट्री हो सकती है इनकी बहुत जल्दी, और यही एक वजह है कि शेयर में आपको तेजी भी देखने को मिल सकती है। आप देख सकते हैं कि आईडीबीआई बैंक विल सून लॉन्च अ को ब्रांडेड कार्ड विद एलआईसी। इट्स लार्जेस्ट शेयर होल्डर, द बैंक विल बी पार्टनरिंग एलआईसी कार्ड सर्विसेज। आप देख सकते हैं कि एलआईसी के साथ मिलकर कई सारी चीजें लॉन्च करने वाले हैं ये लोग। जैसे कि अगर आप देखिए लाइफ इंश्योरेंस जायंट की अगर हम बात करें तो एलआईसी सबसे बड़ा है यहाँ पर। और ऐसे में इनका ये भी कहना है, देखिए, कि वी हैव टाइड अप विद एलआईसी कार्ड एंड विल बी लॉन्चिंग co-branded credit card soon. The card will be issued by IDBI। देखिए, तो आईडीबीआई बैंक के द्वारा ये कार्ड जो है वो इश्यू किया जाएगा और मार्केट किया जाएगा उसको एलआईसी कार्ड के द्वारा, और एलआईसी कस्टमर और एलआईसी एजेंट के द्वारा उसको बेचा भी जाएगा। दिस विल बी द प्रोडक्ट विथ डिस्टेंट प्रिविलेज फॉर कार्ड होल्डर्स। तो भैया ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है आईडीबीआई के, उनका ये कहना है। तो अगर वाकई देखिए एलआईसी का नेटवर्क हम सबको पता है कितना बड़ा है। आज अगर आप बड़े शहर से लेकर छोटे शहर में चले जाएंगे, एलआईसी आपको जनरली बहुत सारे लोगों की देखने को मिल जाएगी। एलआईसी पॉलिसीज की अगर हम बात करने जाए तो एलआईसी के एजेंट्स भी बहुत सारे हैं, बहुत बड़ा इनका नेटवर्क है ऐसे में। तो आप खुद सोचिए कि ऐसे क्रेडिट कार्ड ये लोग मार्केट में लॉन्च करेंगे जिसको आईडीबीआई इश्यू करेगा, और मार्केट करेंगे एलआईसी वाले, और इसको बेचने का काम करेंगे एलआईसी कस्टमर्स और एलआईसी एजेंट्स। तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात है, और याद रखिए तेजी की तरफ ये शेयर आगे बढ़ सकता है। और आप देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आईडीबीआई बैंक हैज ऑलरेडी कलेक्टेड 700 करोड़ प्रीमियम फॉर एलआईसी विच इज मेजर स्टेक। तो देखिए यहाँ पर फ्यूचर प्लान मुझे बेहतर लग रहा है। और देखिए जनरली कार्ड का जो बिजनेस है, क्रेडिट कार्ड का जो बिजनेस है, वो वाकई में काफी अट्रैक्टिव भी है फ्यूचर के लिए भी। तो ओवरऑल काफी सारी चीजें बेहतर हो रही है आईडीबीआई बैंक में।
और सिर्फ फ्यूचर प्लान ही नहीं, जो प्रेजेंट जो सिनारियो है वो भी बेहतर है। पिछले कुछ क्वार्टर्स के अगर आप रिजल्ट्स भी देखेंगे तो काफी बेहतर आए हैं इनके। लार्ज कैप शेयर है, 38,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो तकरीबन 9 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो 94.71% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। अब प्रमोटर में यहाँ पर सबसे बड़े प्रमोटर एलआईसी है, यहाँ पर 49.24% की होल्डिंग है, और बाकी के दूसरे प्रमोटर यहाँ पर सरकार भी है। आप देखिए एफआईएस के पास 0.34% की होल्डिंग है, 0.06% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 0.12% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी भी यहाँ पर ओन करती है। आईडीबीआई बैंक के बारे में देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 12% लोग बेचने की बात करें, और 8% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी दे रहे हैं। मतलब 88% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। यहाँ पर आप देखेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स मुझे लगते हैं। रेवेन्यू में आप देखिए थोड़ा सा स्टेबिलिटी जरूर है, 5,000 करोड़ से लेकर 4,500 करोड़ तक की रेवेन्यू है, लेकिन अच्छी बात यहाँ पर प्रॉफिट्स है। प्रॉफिट्स इनके धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। दिसंबर 2019 की मैं बात करूं, दिसंबर 2019 की, तो 5,745 करोड़ का नुकसान था, लेकिन 2020 के बाद धीरे धीरे यहाँ पर हमें स्टेबिलिटी देखने को मिली है। मार्च 2020 के क्वार्टर में 165 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ, वो जून में बढ़कर 165 करोड़ ही रहा, स्टेबल रहा। सितंबर में वो 335 करोड़ तक पहुंचा, मतलब डबल हो गया ये। तो ये वाकई में अच्छा नतीजे इन्होंने रिपोर्ट किए। दिसंबर में और बढ़े, तकरीबन 400 करोड़ तक पहुंचा। तो देखिए बैंक का परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ है, और तो और फ्यूचर में और बेहतर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकते हैं। हाल फिलहाल में जैसे ही सरकार अपनी होल्डिंग को इसमें से बेच देगी, सरकार इसमें से एग्जिट हो जाएगी, सीधे सीधे तौर पर बैंक प्राइवेटाइज हो जाएगा, तो डेफिनेटली एक पीएसयूज की बड़ी री रेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। और दूसरी बात, एलआईसी के द्वारा जब इसको चलाया जा रहा है, चलाया जाएगा, और जो फ्यूचर प्लान है खासा के जो क्रेडिट कार्ड का जो प्लान है वो भी बेहतर लग रहा है, क्योंकि एलआईसी का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट है। खास करके छोटे शहरों में आप देखेंगे एलआईसी एजेंट्स, एलआईसी कस्टमर्स बहुत सारे हैं। और अगर आईडीबीआई के थ्रू अब इसको प्रमोट किया जाएगा, इवन आईडीबीआई को एलआईसी के थ्रू प्रमोट किया जाएगा, तो ये वाकई में काफी बेहतरीन चीज होगी फ्यूचर के लिए भी। तो आईडीबीआई बैंक सीधे सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है, बहुत जल्दी ये होने जा रहा है। 1 महीने या 2 महीने के अंदर आपको बड़ी खबर निकलकर देखने को मिलेगी, और मुझे लगता है कि शेयर बहुत जल्दी 40-45 रुपए तक बहुत जल्दी पहुंचता हुआ देखने को नजर आएगा। और अगर एक बार वो लेवल पहुंच गया तो आगे और बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आईडीबीआई बैंक डेफिनेटली मेरे हिसाब से खरीदारी की है तो बने रहना चाहिए। अच्छी खासी रैली अभी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी 31 रुपए से काफी अच्छी तेजी देखने को मिल चुकी है। और अगर मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो अभी हफ्ते ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, तब शायद 30 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, और मैंने बाइंग की रिकमेंडेशन यहाँ पर दी हुई थी। और अब ऑलरेडी काफी अच्छी तेजी है, अभी भी बने रहिए, तेजी और लंबी यहाँ पर होने वाली है। अभी बेचने का मौका नहीं है, अभी आराम से बैठ के पैसा कमाने का मौका है। तो बने रहिए यहाँ पर। पीएसयू अभी पिछले कुछ वक्त से काफी ज्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं, आने वाले दिनों में भी ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने ही रहेंगे। और आईडीबीआई बैंक बहुत जल्दी आपको इसका भी प्राइवेटाइजेशन होता हुआ नजर आएगा, और शेयर के प्राइस में भी तेजी आती हुई नजर आएगी। और जो दिक्कत थी यहाँ पर बहुत पहले, वो अब धीरे धीरे क्लियर हो रही है। मैनेजमेंट बेहतर है अब इनका, एलआईसी के हाथ में और बेहतर तरीके से ये काम कर सकता है, तो तेजी आएगी धीरे धीरे। अभी इनके रेवेन्यूज अच्छे हो रहे हैं, प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे हैं, और आने वाले दिनों में अच्छे प्लान्स भी बैंक लेकर आ सकती है। तो सब कुछ हाल फिलहाल में तो सही लग रहा है, तो बने रह सकते हैं यहाँ पर। लेकिन हाँ, एक चीज आपको ये भी बताना चाहूंगा कि सब कुछ डिपेंडेंट है इसके प्राइवेटाइजेशन को लेकर। अगर जितना जल्दी होगा उतनी जल्दी तेजी आएगी, जितना डिले होगा आपको थोड़ी सी बाद में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी। लेकिन अब सरकार ऑलरेडी काफी अग्रेसिवली काम कर रही है प्राइवेटाइजेशन को लेकर। नीति आयोग ने एक पूरा ड्राफ्ट यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया है, और शायद 4-5 हफ्ते में आपको कोई ना कोई बड़ी अपडेट इसके बारे में देखने को मिल जाएगी। तो बने रहिए। जैसे कि मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म में 40-45 रुपए का टारगेट देखने को मिलेगा, और जैसे ही वो ब्रीच होगा आराम से ये आपको 50-60 रुपए के लेवल तक भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है।
तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आए हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आईडीबीआई बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।